दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉलेज प्लेटफॉर्म पे। पिछले वीडियो में मैंने आपको मगध साम्राज्य का शासन व्यवस्था, मगध की स्थिति एवं महामंत्री सक्टार को किस प्रकार कैद किया गया तथा संस्कृत के 2 श्लोकों का हिंदी अनुवाद बताया था। आज हम जानेंगे आचार्य चाणक्य, जो कि महर्षि चाणक्य के पिता थे, उनके द्वारा किस प्रकार मगध साम्राज्य को भ्रष्ट मंत्रियों से मुक्त कराने का प्रयास हुआ और इस प्रयास में उन पर घोर अत्याचार हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हम जानेंगे विष्णुगुप्त, जो कि महर्षि चाणक्य का मूल नाम था, उनकी माता की किस प्रकार मृत्यु हुई। और उसके बाद हम जानेंगे विष्णुगुप्त का तक्षशिला की ओर गमन। और अंत में हम जानेंगे महर्षि चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक चाणक्य नीति के 2 संस्कृत श्लोकों का हिंदी अनुवाद। अब हम शुरू करते हैं आज के प्रथम शीर्षक से, जो इस प्रकार है। आचार्य चाणक्य, जो कि महर्षि चाणक्य के पिता थे, उनके द्वारा किस प्रकार प्रयास किया गया और इस प्रयास में उनकी मृत्यु हो गई। जब आचार्य चाणक्य को इस बात का पता चला कि भ्रष्टाचार का विरोध करने के कारण सक्टार और उसके पुत्रों को कारागार में डाल दिया गया है, तो वह आम जनता को इस अन्याय का विरोध करने के लिए प्रेरित करने लगे। विरोध करने के कारण उन्हें कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उन पर घोर अत्याचार किया गया। इस घोर अत्याचार की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु की खबर को बिल्कुल गुप्त रखा गया और उनके मृत शरीर अर्थात शव को अत्यंत गोपनीय विधि से अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इससे यही पता चलता है कि राजा धनानंद विलासी तो था ही, उसके भ्रष्ट मंत्रीगण भी इसमें पीछे नहीं हटे और उन्होंने आग में घी का काम किया और अत्यंत भ्रष्ट नीतियों को अपना करके उसकी खाई को और भी बढ़ा दिया। लेकिन विष्णुगुप्त के प्रस्थान करने से पहले ही उनकी माता की मृत्यु हो गई। तब बहुत ही दुख के साथ उन्होंने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया। अब बालक विष्णुगुप्त इस कठोर संसार में बिल्कुल अकेला एवं संरक्षणहीन हो गया। अब तो बस ईश्वर का संरक्षण ही शेष रह गया था। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले शीर्षक की तरफ। विष्णुगुप्त का तक्षशिला की ओर गमन। बालक विष्णुगुप्त ने एक धन श्रेष्ठी के यात्रा समूह के साथ में तक्षशिला की ओर प्रस्थान कर दिया। यह यात्रा समूह मथुरा होता हुआ तक्षशिला तक पहुंचा। इस यात्रा के दौरान एक व्यक्ति ने विष्णुगुप्त का तिरस्कार कर उसे यात्रा से अलग करने का प्रयास किया। यह देखकर धन श्रेष्ठी ने उस व्यक्ति के एक अबोध बालक को तिरस्कृत करने पर डांटा और विष्णुगुप्त को अपने साथ में बैठा लिया। तक्षशिला पहुंचते ही विष्णुगुप्त ने उस धन श्रेष्ठी का आभार व्यक्त किया और उनसे विदा लेकर तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। इसके बाद हम अंत में जानते हैं महर्षि चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक चाणक्य नीति के संस्कृत श्लोकों का हिंदी अनुवाद। श्लोक संख्या 3। तदहं संप्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया येन विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते। इसका अर्थ है, मैं लोगों के मंगल की इच्छा से उस अर्थात राजनीति समुच्चय का सम्यक वर्णन करूंगा, जिसके ज्ञान मात्र से मनुष्य सर्वज्ञता को प्राप्त हो जाता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि महर्षि चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि इस ग्रंथ का अध्ययन करने से मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि होगी और वह समाज में व्यवहार करने में कुशल बन सकेगा। इस प्रकार से मनुष्य का अपना ही हित होगा। अब हम जानते हैं श्लोक संख्या 4 के बारे में। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री भरणेन च दुखितहि संप्रयोगेण पंडितो अप्यवसिदति। इसका अर्थ है, मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से, दुष्ट स्त्री का भरण अर्थात पालन पोषण करने से और दुखी जनों के साथ में व्यवहार करने से बुद्धिमान मनुष्य भी दुख उठाता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि महर्षि चाणक्य इस श्लोक के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि शिक्षा केवल उसी व्यक्ति को देनी चाहिए जो उसे ग्रहण करने के योग्य हो, अर्थात जो उस शिक्षा को इच्छापूर्वक ग्रहण करे और उस शिक्षा का मूल अर्थ अर्थात अंतर्निहित भाव को समझकर उसके अनुरूप करे। जो व्यक्ति आपके द्वारा दी जा रही शिक्षा को सुनकर चिड़चिड़ाने लगे और आपसे रुष्ट होने को
होने लगे, ऐसे व्यक्ति को शिक्षा देने का कोई लाभ नहीं है। इसी प्रकार से पतिता स्त्री अर्थात गिरी हुई स्त्री को अपने साथ रखने से समाज में आपको अपयश प्राप्त होगा, अर्थात आपकी बदनामी ही होगी। ठीक उसी प्रकार से सदैव दुखी बने रहने से, व्यक्तियों के साथ व्यवहार बनाने से आपका उत्साह नष्ट तथा एकाग्रता भंग हो जाएगी, जिससे आप भी सदैव उदासी के साथ रहने लगेंगे। आज का ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।